यहाँ पर आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया जाता है और ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये तमाम टायर्स का अलग अलग एयर प्रेशर शो करता है, बल्कि साथ ही साथ तमाम टायर्स का अलग अलग आपको टेम्परेचर भी शो करता है। तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ टेम्परेचर सेंसर भी टायर्स के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो इसकी असल में बॉस सीट जो है, इसका मज़ा तो आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बैक साइड पर अकेले बैठ रहे हैं और आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इतनी ज़्यादा नी स्पेस है कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप घर में किसी सोफ़े पर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और इतनी ज़्यादा लेग स्पेस होने के साथ साथ आपकी मज़ीद सहूलत के लिए एयर वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। को हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफ़र करती है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रोड पर प्रोजेक्ट होती हुई इस गाड़ी की आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान के अंदर 2019 में किया स्पोर्टेज जब आई थी तो उस गाड़ी ने बहुत धूम मचाई थी और बहुत सारे यूज़र ने उस गाड़ी को पसंद किया था। और 2019 से बाद अभी तक 2024 तक ये वो गाड़ी है जिसने स्पोर्टेज के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाई है। और इस वक्त अगर आप किसी बंदे से भी पूछें, किसी भी उस यूज़र से पूछें जिसने फ्यूचर में एसयूवी ख़रीदनी है कि आप भाई कौन सी गाड़ी ख़रीदेंगे, तो उसकी ज़ुबान पर सबसे पहला लफ्ज़ ये निकलता है कि भाई मैं हैवल H6 हाइब्रिड ख़रीदूँगा। उसकी एक वजह है, ये गाड़ी आपको वैसे तो मॉडर्न हाईटेक फ़ीचर्स जो सारी गाड़ियाँ ऑफ़र करती हैं इस कैटेगरी के अंदर, वो ये सब ऑफ़र करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये गाड़ी कुछ ऐसे फीचर्स आपको ऑफ़र करती है जो कि दूसरी कोई गाड़ियाँ आपको ऑफ़र नहीं करती। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको इतना टॉर्क और इतनी पावर प्रोड्यूस करके देती है जितनी आप टोयोटा फॉर्च्यूनर से हासिल करते हैं। सो बेसिकली जब आप रोड पर इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, अब इस गाड़ी के अंदर इंजन तो सिर्फ 1500 सीसी का है, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इतने बड़े साइज़ की व्हीकल के लिए 1500 सीसी का इंजन इसमें इंस्टॉल्ड है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको 18 किलोमीटर से लेकर 21 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। अब अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें एक गाड़ी के अंदर आपको दे दी जाएं तो भाई जाहिर है हर बंदा यही कहेगा कि मैंने ये गाड़ी को सबसे पहले ख़रीदना है। और यस, ये गाड़ी इस काबिल भी है। इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, वो सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम गाड़ी की लुक्स की अगर बात करें तो फ्रंट साइड से आपके पास बहुत ही खूबसूरत एक ग्रिल आती है जो कि बहुत मैसिव और जाइगेंटिक ग्रिल है और इसकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। जो दूसरी हैवल H6 थी उससे इसकी ग्रिल डिफरेंट भी है और ये ज़्यादा दिखने में भी खूबसूरत है। प्लस इसमें आपको पार्शियल क्रोम मिल जाएगा जो कि वही वाटरफॉल स्टाइल के अंदर आपको दिया जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। इसके साथ साथ ये आपके पास DRLs अभी देख सकते हैं, गाड़ी अभी स्टार्ट है। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर न सिर्फ आपको LED लाइट्स मिलती हैं बल्कि ये प्रोजेक्टर वाली लाइट्स होती हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों ही के लिए आपके पास प्रोजेक्शन लाइट का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर टर्न इंडिकेशन की बात करते चलें तो मैं इसके हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेता हूं। इंडिकेटर आप इसका देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। जब इंडिकेशन ऑन होगी तो इसके DRLs ऑफ हो जाएंगे। उसके अलावा नीचे आपके पास फॉग लैंप्स का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको रेडार, फ्रंट कैमरा, इस तरह के तमाम फीचर्स तो ऑफ़र करती ही है। साथ ही साथ इसमें आपको एक बहुत ही मज़े का फ़ीचर मिलता है जो कि है ऑटो पार्क। ऑटो पार्क एक ऐसा फ़ीचर है कि अगर आप पार्किंग में गाड़ी को खुद पार्क ना कर सकते हों तो ये गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली पार्क होगी। साइड्स को सेंस करते हुए, पार्किंग वाली जो जगह है उसको सेंस करते हुए, इसके तमाम तर सेंसर्स वगैरह उसको देखते हुए गाड़ी को ऑटोमेटिकली पार्क करते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत ही मज़े का फीचर है, वो ये है कि अगर आपने गाड़ी किसी ऐसी पार्किंग स्पेस में घुसा दी है, किसी ऐसी तंग जगह में घुसा दी है जहाँ से आपके लिए रिवर्स गाड़ी को निकालना मुश्किल है, तो उसमें फिर इस गाड़ी का एक फ़ीचर है जिसमें ये गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली ख़ुद को रिवर्स करती है। जब ये गाड़ी आप जहाँ भी स्टॉप करेंगे उससे कुछ मीटर्स पहले का डिस्टेंस इस गाड़ी के अंदर मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, तो उसी प्रोसेस को रिवर्स करते हुए ये गाड़ी अपने आप को रिवर्स करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये गाड़ी ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को जस्ट कॉपी पेस्ट करके टायर्स को टर्न करती है और व्हील्स को घुमाती है, तो अगर उस दौरान गाड़ी की बैक साइड पर कोई और ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे कि पहले अगर कोई भी बंदा बैक साइड पर नहीं था और रिवर्स करते हुए कोई बंदा आ गया, कोई गाड़ी आ गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये प्रोसेस वहीं पर पॉज हो जाएगा। जब वो ऑब्स्टिकल हटेगा तो दोबारा ये गाड़ी अपने आप को रिवर्स कर लेगी। तो ये बहुत ही एक स्मार्ट किस्म की SUV है और मेरे ख्याल से
पाकिस्तान के अंदर आने वाली तमाम तरह एसयूवीज़ के अंदर अगर मैं स्मार्टेस्ट किस्म की एसयूवी कहूँ तो वो ये वाली गाड़ी होगी। अच्छा, उसके अलावा फ्रंट पर आपको हैवल की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ अगर आप साइड पर आएंगे तो न सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स खूबसूरत हैं, बल्कि इसकी लुक्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती है वो है इस गाड़ी के रिम्स। 19 इंचेस के रिम्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जो कि ब्लैक लुक के अंदर आपको नज़र आएंगे। और ये रिम्स अगर आप देखें कंपैरेटिवली टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो के रिम्स से भी इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। और इसके ऊपर आपको हैंडकुक का टायर मिलता है जो कि अच्छी रोड ग्रिप आपको प्रोवाइड करता है। बाकी ABS वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पर एक क्रोम का पोर्शन भी मिलेगा जो कि काफ़ी मज़ेदार लगता है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ ये 360 व्यू कैमरा सिस्टम के साथ आती है और इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को और पीछे से कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई और गाड़ी आती है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट आपको उस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास मौजूद है। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, बट स्मार्ट एंट्री सिस्टम सिर्फ फ्रंट वाले डोर के लिए आपको दिया जाता है, बैक पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऊपर आपके पास रूफ रेल्स हैं। वैसे तो इस गाड़ी के बूट के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है, आप आराम से 5 बंदों का सामान इस गाड़ी के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह कम पड़ती है तो आप इन रूफ रेल्स के ऊपर कोई भी लगेज बॉक्स, कोई भी स्की बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा स्टोरेज का एरिया बनता है और आप सामान ज़्यादा इस गाड़ी के ऊपर ले जा सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो वेस्ट लाइन के बिल्कुल नीचे आपको न सिर्फ क्लाइडिंग मिलती है ब्लैक कलर की, बल्कि क्रोम का कॉम्बिनेशन भी है जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। फ्रंट और बैक पर यह गाड़ी डिस्क ब्रेक्स यूज़ करती है और इसके साथ साथ अच्छा जी, रियर साइड की अगर बात करें तो ये जो ऊपर इसके आइकॉनिक डबल इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके स्पॉइलर के अंदर, ये H6 HEV की निशानी है। उसके अलावा बैक साइड पर आपको ये वाइपर प्रोवाइड करती है और यहाँ आपको बोनलेस वाइपर मिलता है और इसके साथ साथ फ्रंट पर भी आपको इस गाड़ी के अंदर बोनलेस वाइपर्स मिलते हैं। प्लस पूरा एक आपको यहाँ पर ये इन्फिनिटी बार चलता हुआ नज़र आएगा और बाकी इसकी लाइट्स LEDs के अंदर आपको मिलती हैं हैवल की ब्रांडिंग के साथ। रियर व्यू कैमरा आपके पास मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो आपको H6 की ब्रांडिंग मिलेगी, HEV की, और उस तरफ हमारे पास है GWM। इसके बूट को आप यहाँ पर दिए गए बटन से भी ओपन कर सकते हैं, चाबी के ऊपर दिया गया बटन है उसकी भी मदद से ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है। और अगर किसी वजह से इसका इलेक्ट्रिक बूट काम ना कर रहा हो तो ये आपके पास सिंपल लैच है जिसकी मदद से आप इसको क्लोज़ करेंगे। सो बूट स्पेस आपके पास डिसेंट किस्म की है, ज़बरदस्त किस्म की बूट स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ बूट सेपरेटर ट्रे भी हमारे पास इसमें आपको दी जाती है और ये रिमूवेबल होती है। यहाँ नीचे आपके पास आ जाता है जी पूरा ये एरिया कवर्ड। सिर्फ आपके पास टायर इन्फ्लेटर है, रिफ्लेक्टर है और ये आपका अगर गाड़ी किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो ये टो हुक आपको यहाँ पर दी जाती है। और ये नीचे गाड़ी की जो मेन इंजन की बैटरी होती है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अगर आप इस कवर को उठाएंगे तो आप देखेंगे इसका टर्मिनल आपके बिल्कुल सामने है और उसके आगे इस जगह पर इस गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी इंस्टॉल्ड है। तो इस वजह से इसकी बाकी ये नीचे वाला जो स्टोरेज एरिया है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेयर रिम इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। और एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको कंप्लीट LED लाइट्स बैक साइड पर ऑफर करती है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इसके साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर डिटेल से देखते हैं। सो इंटीरियर की तरफ आते हैं और आपको इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत सा 2 टोन इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेदर कॉम्बिनेशन के साथ साथ काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ हुआ हुआ है और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी का डिस्प्ले। और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत एक डिजिटल पैनल आपको मिलता है जो कि काफ़ी मॉडर्न लगता है और आपको लगता है कि आप वाकई 2024 के ज़माने की कोई गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी ओल्ड लुकिंग नहीं है। और साथ ही ये गाड़ी आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफ़र करती है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रोड पर प्रोजेक्ट होती हुई इस गाड़ी की आपको नज़र आएगी। और इसके साथ साथ इसमें आपको रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है, तो जब गाड़ी रोड के ऊपर किसी भी साइन को डिटेक्ट करती है, स्पीड लिमिट को डिटेक्ट करती है या किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करती है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर या हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर ही शो कर देती है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपकी।
अच्छा, डोर्स की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ हुए हुए हैं, लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, ऊपर भी आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलता है। इसके साथ साथ 2 स्पीकर्स आपको इसके फ्रंट डोर के ऊपर मिलते हैं और साथ ही साथ विंडोज़ हमारे पास तमाम तर ऑटो हैं, 1 टैप ऑपरेशन के साथ आती हैं, फिर चाहे वो फ्रंट वाली हों या चाहे वो रियर विंडो हों, सारी की सारी सिंगल टैप ऑप्शन के साथ आती हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग किस्म की है और इसके साथ साथ 2 टोन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बटन्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप इसकी, ये आपका कॉकपिट डिस्प्ले है जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसकी डिफरेंट मेन्यूज़ को यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, जैसा कि ट्रिप ए हो गया, ये सारी कंजम्पशन हो गई, और इसी तरह से आपके पास रेंज आ जाती है जो कि अभी गाड़ी 94 किलोमीटर्स शो कर रही है। यहाँ पर आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया जाता है और ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये तमाम टायर्स का अलग अलग एयर प्रेशर शो करता है, बल्कि साथ ही साथ तमाम टायर्स का अलग अलग आपको टेम्परेचर भी शो करता है। तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ टेम्परेचर सेंसर भी टायर्स के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, उसके अलावा आपका इंजन आरपीएम अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में ही नज़र आ जाता है। अगर आप इसको रेव वगैरह करेंगे तो आपको यहाँ पर इंजन आरपीएम नज़र आएगा। उसके अलावा ड्राइविंग एफिशिएंसी, अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर को ज़ाहिर करती है। अगर आपका ये ग्रीन के अंदर है, दैट मीन्स कि आप इको मोड के अंदर ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। उसके अलावा ये स्टेशनरी है वो भी बता रही है। अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो लेट्स सपोज आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो आपको ये यहाँ पर दिखाएगी कि गाड़ी की जो बैटरी है यहाँ से एनर्जी व्हील्स की तरफ जा रही है, और अगर आप इसको ब्रेकिंग करेंगे तो आपको ये यहाँ से दिखाएगी कि व्हील्स वापस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह का ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। सो ये मेन्यूज़ यहाँ पर सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये पावर मीटर भी मौजूद है जो कि नॉर्मली हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर होता है। ऊपर आपके पास डिजिटल स्पीड आ जाती है। 10,773 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और साथ ही इस तरफ आपके पास ये हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है जो कि आप यहाँ से करेंगे। प्लस बूट ओपनर आपको यहाँ पर दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो इसका कॉलम एडजस्टेबल है, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, यूरोपियन कार्स की तरह इसका ये जो वाइपर स्विच है ये राइट साइड पर है और जो हेडलाइट स्विच है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मज़ीद अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड पर नीचे तो आपके पास ये इसकी क्रूज़ कंट्रोल की नॉब आ जाती है। उसके अलावा जी आपको यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो एक डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जो कि इसका मल्टीमीडिया सिस्टम होता है। और इसके मज़े की बात यह है कि इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ साथ आप यहाँ से इसका एसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर को हाई या लो करना है आप वो कर सकते हैं। अभी ये क्योंकि ऑफ़ है मैं इसका ऑन करता हूँ एसी, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फ़ैन की स्पीड को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लैग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से ये काम कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। कोल्ड या हॉट साइड पर आप इसको लेकर जा सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर हाई पर किया है तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ से आप पैसेंजर साइड का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और इसमें आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर्ली मिलता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये आपकी एयर की डायरेक्शन वगैरह, ड्यूल एसी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें 3 आपको इसका जो होम स्क्रीन है इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आएंगे। एक जो है बेसिकली आपका ये है मल्टीमीडिया, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये आपका रेडियो चल रहा है यहाँ पर, बल्कि इनको आप कस्टमाइज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो आगे आपके पास ये ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। नॉर्मल है आपके पास, स्नो है, फिर उसके बाद स्पोर्ट और इको है। तो ये सारे ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ पर ये शो करती है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास और बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हेवल H6 के
इस इंटरटेनमेंट सिस्टम के ऊपर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसकी आपके लिए मैं एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इसकी प्लस इसकी जो ये स्क्रीन है इन दोनों की एक अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो इनके लिए एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। अच्छा, नीचे आपके पास 2 अदद एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसमें आपका हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है, डीफॉगर आ जाता है, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और 360 कैमरा सिस्टम आ जाता है। तो जब आप इस पर ऑन करेंगे 360 कैमरा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से आपको शो करता है और इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस मिलती हैं जो कि आपको ये भी बताती हैं कि गाड़ी कहाँ पर पार्क होगी। इसके साथ यहाँ पर आपके पास बर्ड आई व्यू आपको मिलेगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी फुटेज की आपस में स्टिचिंग की हुई है और आपको एक अच्छा व्यू यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर है और इसका ये वाला जो कंसोल है ये ना सिर्फ काफ़ी स्टर्डी किस्म का है बल्कि इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और आपके पास स्टोरेज एरिया है, तो इसको भी आप डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाली जो लेयर है इसकी ये आपका मेन स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। रोटरी शिफ्टर नॉब आपको मिल जाती है जैसी रेंज रोवर जैगवार के अंदर आपको मिलती है। फ़र्क ये है कि वो ऑफ़ करने पर बिल्कुल नीचे चली जाती है, ये यहीं पर स्टेशनरी रहती है। गेयर्स की अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास रिवर्स है, न्यूट्रल है और ड्राइव मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और पार्क यहाँ पर है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ जाती है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स आपको मिलेंगे। अच्छा जी, ग्लव बॉक्स आपके पास डिसेंट साइज़ का है, लॉकेबल नहीं है और साथ ही ये जो डैशबोर्ड है ये अच्छे और लेदर वाले मटेरियल में डिज़ाइन हुआ हुआ है। पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास आर्म रेस्ट आ जाती है जो कि ज़बरदस्त और डिसेंट साइज़ की है। अच्छा जी, ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो ये आपके पास ऑटो डिमिंग वाला मिरर आपको दिया गया है, प्लस इसके सनशेड्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास लाइट और वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी दिया जाता है कुछ इस तरह से। और प्लस यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है। इसके साथ साथ 2 अदद एलईडी लाइट्स यहाँ आपको मिल जाती हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ ऑफ़र करती है जो कि काफ़ी बड़ा है और ये ओपन भी हो सकता है, तो आप एक प्रॉपर स्काई वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास ये सेफ्टी होल्डर भी मौजूद है, सेफ्टी नेट जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, इसकी सीट्स जो हैं न सिर्फ लेदर वाली होती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, बल्कि फ्रंट पर जो पैसेंजर सीट है इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है जिसके कंट्रोल्स यहाँ भी होते हैं, यहाँ तो आप देख ही सकते हैं। और साथ ही यहाँ भी इसमें आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, तो यहाँ वाले कंट्रोल्स की मदद से जो रियर साइड पर पैसेंजर बैठा होगा वो इस सीट को आगे मूव कर सकता है। वैसे तो H6 के अंदर आपको बहुत शानदार किस्म की लेग स्पेस मिलती है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप इसकी बॉस सीट को यूज़ करते हुए इसकी फ्रंट सीट को आगे मूव कर लेते हैं कम्प्लीटली, तो फिर हमारे पास बैक साइड पर कितनी नी स्पेस बचती है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसकी सीट को कम्प्लीटली आगे मूव कर दिया है। आइए आप बैक साइड पर चलते हैं और इसकी लेग स्पेस वगैरह और रियर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जनाब, बैक साइड पर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ इसमें लेग स्पेस आपके पास बहुत अच्छी है। हेड स्पेस का आपके पास बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रियर सीट्स इसकी बड़ी ही कंफर्टेबल हैं और साथ ही साथ इसकी जो रियर सीट्स हैं ये परफोरेटेड भी हैं, लेदर में हैं और 2 टोन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुई हुई हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इनकी ये जो डिज़ाइनिंग है अगर आप देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत है। इनका सिटिंग पोस्चर बहुत ही मज़े का है, आप ज़बरदस्त तरीके से रिलैक्स होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ बैक साइड पर भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है और इन पिलर्स के ऊपर भी आपको एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बॉस सीट की। सो इसकी असल में बॉस सीट जो है इसका मज़ा तो आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बैक साइड पर अकेले बैठ रहे हैं और आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो यहाँ पर आपके पास इतनी ज़्यादा नी स्पेस है कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप घर में किसी सोफ़े पर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और इतनी ज़्यादा लेग स्पेस होने के साथ साथ आपकी मज़ीद सहूलत के लिए एयर वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने अपनी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है तो उसके लिए USB पोर्ट्स आपको दी गई हैं। ये सारी अमेनिटीज़ आपको यहाँ इस गाड़ी के अंदर दी जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मिलता है 1500 सीसी का इंजन। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर हर लग्जरी आपको प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पर भी अगर ये हाइड्रोलिक स्टैंड होता या इसके साथ जैक होते तो फिर तो क्या ही बात हो जाती, क्योंकि ये हुड इसका काफ़ी हैवी है और इसको लिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, इंजन की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई आपको ब्रांडिंग तो नहीं मिलती, लेकिन इंजन कवर यहाँ पर मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से
प्लेस किया गया है और इस गाड़ी के अंदर आपको एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो कि आपको अच्छी पावर प्रोवाइड करता है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, और 18 से 20 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, वीडियो क्लोज करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बहुत मज़े की बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर एक बड़ी ही मॉडर्न हाइब्रिड ड्राइव यूज़ की गई है। नॉर्मल जो गाड़ियां होती हैं हाइब्रिड गाड़ियां, उनके अंदर या तो पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव यूज़ की जाती है या सीरीज़ हाइब्रिड ड्राइव यूज़ की जाती है। सीरीज़ हाइब्रिड ड्राइव में क्या होता है कि गाड़ी का जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और वो बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी की मदद से फिर आगे गाड़ी चलेगी। जबकि पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव में ये होता है कि गाड़ी बैटरी पर भी चल सकती है और साथ ही वो इंजन पर भी चल सकती है, यानी कि इंजन मैकेनिकली भी व्हील्स के साथ कनेक्टेड होगा। जबकि सीरीज़ हाइब्रिड ड्राइव में इंजन व्हील्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। अब किसी भी गाड़ी में हाइब्रिड सिस्टम या तो पैरेलल हो सकता है या सीरीज़ हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम ऐसा है कि जो कि सेम टाइम में पैरेलल भी है, सीरीज़ भी है। तो अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो इसका इंजन जो है वो व्हील्स के साथ भी कनेक्टेड हो जाएगा, और अगर आपने हाइब्रिड मोड पर रहते हुए गाड़ी को कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली चलाना है तो उस सूरत में ये आप कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर भी चला सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू हैवेल H6 का। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।